हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चे हम चैप्टर 5 हम कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10। इसमें हमने 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। यानी हमें बताना है इसमें से कौन सा टर्म है AP जो 78 है, कौन सा टर्म आएगा वो 78 का, हमें ये बताना है। ठीक है ना। तो हम इसको पहले मान लेंगे। सपोज nth टर्म ऑफ AP इज, इसका सॉल्यूशन यहाँ सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, सपोज nth टर्म ऑफ AP इज 78। यानी हमने ये मान लिया कि इस AP का nth टर्म जो है वो 78 है, ये मान के हम चल रहे हैं। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ ये ध्यान रखना है। AP हमारी ये है 3, 8, 13, 18। तो बच्चे इसमें फर्स्ट टर्म A कितना होगा 3, तो A हमने 3 लिख दिया। ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए होता कॉमन डिफरेंस D क्या कैसे निकालते हैं, अब तक समझ में आ गया होगा। 8 - 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D हमारा आ गया 5। D हमें 5 मिल गया। अब हमें विच टर्म निकालना है। विच टर्म इट मीन्स हमें n फाइंड करना है। टर्म नंबर ऑफ टर्म n होता है ना। तो फिर ये 78 क्या दिया हुआ है, ये 78 हमारा nth टर्म है। हमने मान के चले ना nth टर्म में आएगा वो, तो ये हमारा an है। an = 78। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम तो ये है कि ये मालूम होना चाहिए A, D, N या an में क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो जब अब an आ गया तो हम क्या करेंगे, an का फार्मूला लगाएंगे। an हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है, तो A + n - 1 × D, ये हमारा होता है। तो यहाँ an कितना है 78, ये 78 लिख दिया। = A कितना है 3, तो 3 लिख दिया। प्लस n हमें फाइंड करना है -1, D कितना है 5 है। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। देखो 3 को मैं इधर ले आ रहा हूँ, 78 - 3 हो गया, = n - 1 × 5। सॉल्व तो जैसे मर्जी इसको कर सकते हो कि मैं इसकी मल्टीप्लाई करके भी माइनस करके ऐसे जाए ऐसे कर लो। ये सॉल्व करना में n की वैल्यू निकालनी जिस तरह सही लगता है। 75 अब यहाँ पर आ गया n - 1 × 5 है। अब मैं 5 को हटा रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। 5 इंटू में है ना ये, तो 5 इंटू किस में चेंज होगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा। 5 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, 5 के इनसे मल्टीप्लाई करके उस तरह भी कर सकते हो। तो ये = यहाँ पे अब क्या रह गया n - 1, ये 5 से कैंसिल होगा, 15 आ गया। ये हमारे पास आ गया 15। तो 15 अब ये आ गया, 15 आ गया। तो 15 = n - 1। मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये = n के आगे, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n = 16। तो हमने n क्या माना था, nth टर्म को माना था कि 78 होगा। इसका मतलब कौन सा टर्म होगा 78, तो हमारा आंसर क्या बना 16th टर्म। 16th टर्म ऑफ AP इज 78, ये आंसर हुआ। n की वैल्यू 16 आ गई ना। तो इस तरह से n को फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए ना क्या क्या हमें दिया है, हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बुक में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए बुक में देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। यानी नंबर ऑफ टर्म किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ भी हमें n की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो ये हमें AP देखा 7, 13, 19 = 205।
तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें भी n फाइंड करना है। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन समझ में आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। तो हम यहीं पे कर लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, इसके 2 पार्ट हैं, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें AP दे रखा है 13, 19 एंड सो ऑन, लास्ट में 205। अब इसमें हमें क्या क्या दिया है ये देखना है और हमें क्या फाइंड करना है। उसने साफ से कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म का मतलब हो गया n फाइंड करना है। तो a कितना है, a फर्स्ट टर्म 7, d कितना है, d कैसे निकालते हैं 13 माइनस 7, यानी d हमारा हो गया 6। n हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं। ये क्या होगा 205, ये हमें जो AP जो दे रखी है ये इसका nth टर्म है, या मैं इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पर इसको जो है an कहते हैं, an, ठीक है। nth टर्म ना, जैसे हम हमारे पास AP क्या होता है A1, A2, A3 एंड सो ऑन an, ऐसे लास्ट an ये इस पर से बनाई जाती है। तो ये हमारा an है, an हमारा 205 है। तो अब हम क्या करेंगे, जब an हमें गिवन है तो हम an का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो an पहले तो an इजिकल टू कितना दिया हुआ है 205, ठीक है। इसके नीचे इसका फार्मूला लिख दो। an क्या होता है, फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 205, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो दे रखी a कितना है 7 प्लस n हमें फाइंड करना है, d हमने निकाला 6 आया इजिकल टू 205। अब इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 7 को मैं इधर ले जाता हूँ शुरू में ही, तो n माइनस 1 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा 7 इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस हो गया 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 इजिकल टू, इसको माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा 198, ठीक है ना। हाँ ये आ गया। अब यहाँ बच गया n माइनस 1 इजिकल टू, ये 6 क्या हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई को यहाँ करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये डिवीजन में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ कैंसिल कर दो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 इजिकल टू 33, तो n कितना हुआ भाई 33 प्लस 1, यानी n इजिकल टू कितना हो गया 34। तो इसने नंबर ऑफ टर्म पूछे थे ना, तो हमारा आंसर क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स इजिकल टू 30, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। n की वैल्यू फाइंड करनी थी, n का हमने निकाल दिया। अब देखिए नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं और ये हमारे पास अब आएगा इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है यही नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, और हमें जो इस बार AP दे रखी है वो दे रखी है 18, 15.5, 13 एंड सो ऑन माइनस 47, ये दे रखे। तो यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे, यहाँ भी हमें सब कुछ A D, हमें वही नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, n निकालना है, ठीक है, n फाइंड करना है। तो देखें क्या होगा, यहाँ पर a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, a हमारे पास 18, d कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये 15 एंड हाफ, ये जो है ना कितना हो जाएगा, ये 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31/2, तो इसको हम 31/2 लिख सकते हैं। 31/2 में से क्या माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसको अब या तो एलसीएम लेके करो, या क्या तरीका बताया, 2 से 18 में मल्टीप्लाई कर दो, 18 2 36, माइनस के 36, 31 माइनस 30 माइनस 5, -5/2, सिंपल से ऐसे एलसीएम वाला करो, छोड़ो उसको, ऐसे करो। और क्या दिया हुआ है, n हमें
फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म। तो ये क्या दिया हुआ फिर, ये दिया हुआ है an, कितना है -47। तो समझ में आया, पहले तो यही मालूम होने चाहिए। ये -5.2 कैसा है, समझ में आ गया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 36 हो गया, माइनस क्या होगा ना 36, और ये 31 प्लस का है तो 31 - 30 -5.2। इतना आने के बाद अब क्योंकि हमें an गिवन है तो हम an का फार्मूला अप्लाई करेंगे। an कितना है भाई, an -47 है। इसको ऐसे क्या करो, पहले इसकी वैल्यू इक्वल टू 47 लिख दी। अब इसके नीचे इसका फार्मूला लिख दो, तो क्या होगा a + n-1 इंटू डी इजिकल टू हमें दे रखा है -47। वैल्यू पुट करो, a हमारा 18 है तो 18 हो गया, n हमें फाइंड करना है, d हमारा कितना है -5/2 है, और इजिकल टू -47 है। क्या करें, 18 को इधर ले जाता हूँ मैं, तो n-1 इंटू -5/2 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, ये -47 है और ये 18 प्लस का है, इस प्लस को इधर लाऊंगा तो ये भी हमारा माइनस हो गया। तो ये आ गया n-1 इंटू -5/2 इजिकल टू, अब इनको दोनों को प्लस करेंगे, दोनों माइनस माइनस हैं, -65। ठीक है। अब यहाँ पर ये -5/2 है। अब देखो क्या करना है, मैं यहाँ से n-1 इजिकल टू, अब मैं इसको ये पूरे -5/2 को इस साइड ला रहा हूँ, इसकी इसमें क्या हो रही है मल्टीप्लाई इधर क्या होगा डिवाइड में। अब ध्यान देना -65 डिवाइड करना है, ये क्या चीज़ आएगी -5/2, ये आएगा ऐसे डिवीजन होगा। अभी क्या बन जाएगा -65। अब मैं डिवीजन है, इसको मैं इनटू में यदि बदलूं तो इनटू में क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ये ऐसे होता ना। ये डिवीजन को मैं इनटू में बदलूंगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, और 5 से इसको कर दो 13, तो n-1 इजिकल टू आ गया 13 2 जा 26। तो n इजिकल टू कितना आया 26 + 1, तो n आ गया 27। और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 27। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से हमें जो है ये क्वेश्चनों को करना है, यानी हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पूछे गए तो हमने नंबर ऑफ टर्म निकाल दी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन को बुक में देखो, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। 6th क्वेश्चन ही कह रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP दिस। इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर -150 is the term of AP क्या दे रखी है 11 8 5 2 एंड सो ऑन। ये है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है हमें चेक करना है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ AP। AP दे रखी, तो कहता है क्या, ये बताइए कि -150 जो है इस AP का कोई टर्म होगा, यानी -150 इस AP में आएगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने A क्या लिया,
हम ये मान के चल रहे हैं कि -150 मान लिया इसमें आ रहा है, हमने ये माना, तो हम यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या करें, हम मान लेंगे, हमने मान लिया कि 150 जो है इसमें nth टर्म में आता है 150, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सपोज 150 माइनस के 150 इज द nth टर्म ऑफ गिवन AP, ठीक है, ये मान के चल दिया हमने मान लिया कि 150 इसमें माइनस के 150 आ रहा है, और कौन से टर्म में आ रहा है, nth टर्म में आ रहा है, ठीक है ना। अभी हमें टर्म नहीं मालूम, हमने कह दिया nth टर्म है वो। तो अब इस केस में हमारे पास a क्या हुआ, अब फिर उसी प्रकार से हमारी AP उसमें देखेंगे हम, a कितना है, 11, ठीक है ना, a हमारा हो गया 11। d कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस 8 - 11, यानी d हमारा कितना आया, -3 आ गया। n हमें फाइंड करना है, हम तो ये मान के चले nth टर्म में, वो टर्म कौन सी वही तो निकालना हमें, और फिर ये क्या है -150, तो -150 हमारा an हो गया। हम ये तो मान के चल रहे हैं भाई, हमने मान के चले कि जो nth टर्म होगा लास्ट में कहीं भी होगा, वहाँ हमने मान लिया कि वो 150 है, तो यानी हम उसको anth टर्म में लेंगे, ठीक। तो हमें an का फार्मूला वही अभी जो किया है, an = कितना दिया है पहले वो लिख लो, -150, ऐसे पहले लिख लो इधर को। अब इसके नीचे इसका फार्मूला अप्लाई कर दो, an क्या होता है, a + n - 1 × d, ये हमें दे रखा है -150 के, यानी an जो दे रखा है, यानी an का मतलब ये सारा का सारे 150 के दिया। अब फर्स्ट टर्म a कितना है 11 + n हमें फाइंड करना है, d हमने निकाला है -3 = -150। अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो अभी तो मैं 11 इधर ले जा रहा था ना, इस बार चलो हम मल्टीप्लाई करके करते हैं। 11, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, -3 की n में करेंगे तो क्या आएगा, -3n, और माइनस माइनस प्लस ये 3 हो गया, = -150। अब मैं इसको यहाँ नहीं ले गया, मतलब इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और इससे पहले जो सॉल्व कराया उस तरह भी, हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह से भी निकालो। अब यहाँ 11 ये रहा 3 प्लस का है, तो 11 और 3 हो गया 14, तो 14 - 3n = -150। तो ये माइनस का 3n, यहाँ से माइनस के भी बचेंगे ना, -3n = ये 14 इधर आएगा, तो ये तो -150 है ही, और माइनस के हो गए 14, ठीक है, माइनस का हो गया 14। तो ये -3n हमारा जो आया क्या आ गया, -3n = क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे दोनों को, क्योंकि माइनस माइनस तो माइनस के 164 आ गया, ठीक है ना, प्लस कर दिए दोनों माइनस माइनस के। तो n की वैल्यू क्या आई बच्चे, यहाँ से माइनस के 164, अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में हो रहा है तो डिवाइड में हो जाएगा, -3 हो गया, तो माइनस कैंसिल हो ही गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 से पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो n हमारा आया 164/3, बच्चे ये आ गया। अब n हमने क्या माना था, नंबर ऑफ टर्म्स। अब मान लिया हमें कोई AP दे रखी है, और n जो है ना तो हमारा पॉइंट में आना चाहिए, फ्रैक्शन तो होना नहीं चाहिए ना, ये जो है फ्रैक्शन, थोड़ा हम ये थोड़ा कहेंगे कि ये जो है -150 जो है AP के 4.9 टर्म में आ रहा है, थोड़ा कहेंगे, है ना, यहाँ तो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो अब यहाँ पर क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं आया, रेशनल नंबर में आ गया ना ये, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे, सिंस n is not a natural number, n is नेचुरल नंबर नहीं है ये, ठीक है ना, n is not a natural number, सो इसका मतलब क्या हुआ, सो -150 is not a term of
गिवन AP। ये है आंसर। क्वेश्चन में हमारे से यही कहा था चेक करना है कि -150 जो है इस -150 टर्म जो है वो इस AP में आ रहा है। तो हमने देखा, हम तो मान के चले थे भाई, मान लिया nth टर्म में आ रहा है, लेकिन n की वैल्यू जो आ रही है ये तो फ्रैक्शनल में आ रही है। अब n जो है कभी फ्रैक्शनल में नहीं होगा, पॉइंट में थोड़ी ना आएगा। n की जो टर्म जो होंगे वो तो टर्म पूरे नंबर पे ही होंगे, तो यानी नेचुरल नंबर नहीं आया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर नहीं होने से तो ये हमारा जो है, इसका मतलब -150 जो है इस AP में नहीं होगा, ये चेक करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा।